किसान करे पुकार, एआरएफ करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, करे पुकार, करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार ताली बजाएं अतिथि के सम्मान में। महोदय से मिलना या आने से पहले से तय है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं उनसे जोड़ लूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि जो साथी सवेरे से आकर के और इस बात के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि वो महामंत्री से कुछ सुनना चाहते हैं, मैं भी उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ, उनके बीच में बहुत ज्यादा देर तक कोई व्यवधान हो। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपसे कि संगठन जो है वो क्या हुआ है पिछले सालों में, इसकी पहचान आपको भी है और हमको भी है। ऐसा नहीं मैं उसको समझता नहीं हूं। अगर आपने कोई त्रासदियां भोगी हैं तो मेरे लिए भी बड़े नस्तर की तरह है। मेरे सीने में एक जख्म है कि हम 17 जोन में 16 जोन में जीतते रह गए, तो उसका मैं पार्टी नहीं हो सकता। मैं ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन का महामंत्री हूं। एज शिव गोपाल मिश्रा मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं जानता हूं 17 जोन और 7 प्रोडक्शन यूनियन जो है उनकी यूनियंस को मैं तमाम विषमताओं के बावजूद एक साथ लेकर के चलने का काम करूं। तो कृपा करके जो है वो अपना आपा नहीं खोए। मैं इसीलिए आपके बीच में ये बताने के लिए कि हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखाओं की पहचान होनी चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्मण रेखाओं में रहने का मन नहीं है तो आपको ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन के महामंत्री को नहीं बुलाना चाहिए, और आपने बुलाया तो फिर हम शासन उनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी बातें करनी है खुली छूट है, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। वो जोश है आपके अंदर तो दिखाइए ना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं इसको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रहनुमाई करती है, जिसमें कि खाली रेलवे के लोग नहीं हैं, पोस्टल के भी साथी हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और डिफेंस की जो सिविलियन कर्मचारी हैं उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं वो भी साथी हैं। तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो चाहे इनकम टैक्स है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरीट है, उन सबके कर्मचारी हैं। तो उनका जो स्टाफ साइड है उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ। साथी गांधी से हालांकि रेल मंत्रालय के स्तर पर चाहे रेलवे बोर्ड हो या रेल मंत्री हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे कोई हम लोगों के संबंध बहुत ख़राब है। उनसे रेगुलर बातचीत होती है और उनको हम लोग जो हमारी आशंकाएं हैं उनके बारे में हम लोग बराबर उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। अभी आने से पहले कल भी उनसे चर्चा की। हमारी दिक्कत यह है कि रेलवे में जो ये कहा जा रहा है कि धन नहीं है, इसलिए हमको रेलवे को जो है वो रेलवे के उपक्रम में हमको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा।
नया का मतलब यह है कि सबसे पहले तो नई सरकार ने आते कहा कि हम 100% FDI लाएंगे रेलवे में। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम इसमें PPP मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तीसरी बात वो कहते हैं कि हम पैसा कहीं से भी मिले हम उसको लाना चाहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये बात करते हैं तो हमारे सामने दो सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये है कि रेलवे का विकास तो होना चाहिए। जो विकास रेलवे का होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। अंग्रेज करीब 58,000 किलोमीटर रेल की पटरी छोड़ करके गए थे और आज हम लोग उसमें करीब 7-8 हज़ार किलोमीटर और जोड़ सके हैं। तो ये तो निश्चित है कि देश की जनता चाहती है कि रेलों का विकास हो, और अगर रेलों का विकास करना है तो निश्चित तौर पर जो है वो धन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार का भी यही कहना है कि हमको धन चाहिए। जब वो हमसे कहते हैं तो हमारा ये कहना होता है कि धन जो है वो भारत सरकार अपने जनरल बजट से जो है वो रेलवे पर लगाने का काम करे। चूँकि रेलवे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश की आम जनता के लिए है। 22,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलाना, 2 करोड़ 36 लाख लोगों को रोज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पहुँचाना, और वो भी आम जन को पहुँचाना जिनमें 95% लोग वो हैं जो हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकते, जो फर्स्ट AC 2 AC में यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए पैसा जो है वो भारत सरकार को खर्च करना चाहिए। आज रेलवे की स्थिति यह है कि पटरी हम ही बनावें, डिब्बा हम ही बनाएं, इंजन हम ही बनाएं, वैगन हम ही बनाएं, सिग्नलिंग हम ही कराएं, तनख्वाह भी हम ही दें, फ्यूल का पैसा भी हम ही दें, और पेंशन जब रिटायर हो जाए कोई तो उसका पेंशन का पैसा भी हम ही दें। भारत सरकार का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो पैसा थोड़ा बहुत ही हम लोगों को देते हैं प्रोजेक्ट के नाम पर, उस पर भी हमसे 10% ब्याज लिया जाता है, डिविडेंड लिया जाता है। तो ऐसा हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि सरकारी उपक्रम को भी सरकार को पैसा देना होता। तो अगर भारत सरकार जो है वो इसमें पैसा लगाए तो मैं समझता हूँ कि रेल का काफ़ी उत्थान हो सकता है। और ये मांग खाली हमारी इस नरेंद्र मोदी सरकार से नहीं है, मनमोहन सिंह सरकार से भी रही है। हम उनसे भी कहते रहे कि 50,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारतीय रेल को देना होगा अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम अगर इसको चलाना चाहते हैं तो हमको हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए। बढ़ाई है वो पूरे तौर पर निजीकरण का एक रोड मैप है। अगर ये लागू हो गई तो भारतीय रेलों का जो स्वरूप आजकल आप देख रहे हैं वो नहीं रहेगा, रेल सरकारी नहीं रहेगी। और हमारा विरोध यही है। हमने 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पिछले महीने में पूरे देश के अंदर एक रेल कर्मचारी के पास जाकर के कि इस रिपोर्ट का क्या असर होगा ये समझाने का प्रयास किया है। 30 तारीख को सारे देश के अंदर 8.5 लाख से ऊपर रेल कर्मचारियों ने काले फीते बांध करके, काले झंडे फहरा करके काला दिवस मनाने का काम किया है। विवेक देवराय कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियों को जलाने का काम किया है। और अब हम आने वाले समय में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सेकेंड फेज में उसमें हम उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर रेलें निजी हाथों में गई तो इसका सबसे पहला जो शिकार होगा वो उपभोक्ता होगा। इनके दाम बढ़ जाएंगे, फ्रेट के भी बढ़ेंगे, पैसेंजर फेयर के भी बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होगी वो रेलवे के सेफ्टी की होगी। क्योंकि मुनाफा कमाने की लिप्सा में जो मालिक आएगा वो रेलों का वो रखरखाव नहीं कर सकता है जो सरकारी तौर पर हम लोग करने का काम करते हैं। मामला है। हालांकि रेल मंत्रालय, कल भी मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठेंगे। हमने कहा बात तो होगी, लेकिन जहाँ तक विवेक देवराय का सवाल है, हमारे व्यूज आपसे नहीं मिलते हैं, हमारे व्यूज विवेक देवराय से नहीं मिलते हैं। आप कोई बात करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी बात करते हैं, रेलों को हम लोग मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के और कुछ इस तरीके का जो है वो एक सल्यूशन दे दे, वो संभव नहीं है। हमने कहा था डॉक्टर विवेक देवराय को कि आप वो डॉक्टर हैं
जिन्होंने मरीज देखा नहीं और उसका प्रिस्क्रिप्शन पहले से तैयार कर दिया कि तुमको ये दवा खानी पड़ेगी। तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग रेल में इतने सालों से हैं, हम समझते हैं कि हमको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार हम हर साल 26,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देते हैं, पैसेंजर फेयर को क्रॉस सब्सिडी करते हैं अपने फ्रेट से लेकर के। ये 26,000 करोड़ रुपए हमको भारत सरकार दे दे। हम पेंशन पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये 28,000 करोड़ रुपए भारत सरकार हमको दे दे। जो डिविडेंड हमसे हर वर्ष जो है वो 10,000 लेते हैं ये लोग करोड़ रुपए, वो हमको वापस कर दें। इतने पैसा हमको दे दें, इससे ही हम भारतीय रेल को बहुत अच्छा बना देंगे। लेकिन चूंकि देश इस समय ऐसे भंवर जाल में है, तंत्र में है, नीतियां ऐसी हैं जिनमें कि लगता है कि विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IDBI है, ये जो तमाम तंत्र हैं विदेशी जिनके पास में पैसा है और वो पैसा भारतवर्ष में लगा करके वो उससे कुछ कमाई करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि रेल जो है वो भारतीय रेल के कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे, तो इसलिए एक ऐसी परिस्थितियों का पैदा किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी, जहाँ भी जाते हैं अपील करते हैं कि आप लोग भी इस बात को जनता में देश के सामने लाने का काम करिए। वैसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उससे एफिलिएटेड कोई भी यूनियन का एक भी साथी जब तक जिंदा रहेगा या उसके शरीर के खून में एक भी कतरा रहेगा, वो रेलों को नीलाम नहीं होने देगा, रेलों को निजी हाथों में नहीं जाने देगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। ये मैं आपसे कहना चाहता था। सवेरे 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये फैसला हमको मजबूर होकर इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने 10 सूत्री मांग पत्र भारत सरकार को देने का काम किया। उसमें नई पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात है। जो DA है उसको मूल वेतन में शामिल करने का मामला है। वैकेंसी जो नहीं भरी जा रही हैं उनको भरने का मामला है। तमाम अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अनुकंपा के आधार पर भर्ती का जो फार्मूला है वो 5 जब दूसरे हो जाते हैं तब एक होता है। हम कहते हैं नहीं, हर एक पे एक होना चाहिए। रेलवे में ऐसा है भी। वो हड़ताल के लिए फिर बैलेट भी लेना पड़ेगा और पूरी तैयारी करेंगे। भारत सरकार मान जाएगी तो हमारा कोई, मैंने डॉक्टर ने नहीं बताया कि हड़ताल आपको जरूर करनी है, समझौता करेंगे। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं हम सरकारी प्रतिष्ठानों को भेज दें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 50% FDI ले आए, इंडियन रेलवे में 100% FDI ले आए, इतना पैसा बाजार से उठा लें जिसको चुकाने की औकात ही ना हो रेलवे को और हम कर्ज में डूब जाएं, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित तौर पर ये तो संघर्ष जो है वो मुझे अटल लगता है, चलता हुआ नहीं लगता है। 23 नवंबर को पूरे रेल कर्मचारी, पोस्टल के कर्मचारी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो सिविलियन कर्मचारी हैं और तमाम केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन मैंने यहाँ मीटिंग रख ली थी। राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। उन लोगों ने अपना दावते सुकून हम लोगों को भेजा हुआ है। हर जगह जगह जहाँ हम लोगों ने एक नेशनल JCA है, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन है, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, ऐसे ही हर जगह स्टेट के जो है हम लोगों ने एक्शन कमेटी बनाई है। वहाँ के भी लोग जो है वो अपना जगह जगह पर मीटिंग करके तमाम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। चूँकि नई पेंशन स्कीम का सवाल है तो तमाम दूसरे लोग भी जुड़ना चाहते हैं और हमने उनको भी कहा है कि आप आइए, जुड़िए। और खाली रेलवे में 2 जो रिकग्नाइज फेडरेशन हैं वही नहीं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने कहा जो अनरिकग्नाइज्ड हैं, जो एसोसिएशंस हैं, हमने सबको अपील किया है कि भैया रेल जाएगी तो सबके % सहमत हूँ कि इस सरकार के पहले ऐसा है कि ये जो नीतियाँ हैं ये तो पुरानी सरकार की ही हैं, इसमें कोई शक नहीं UPA। लेकिन UPA की सरकार में जब हम लोग शोर और मचाते थे तो वो लोग थोड़ा सा दब जाते थे, लेकिन ये नई सरकार जो है हेड ऑन पे तैयार है और ये पूरे तौर पर कर्मचारी विरोधी, क्या मैं ये कहूँ कि कर्मचारी विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये सिर्फ कारपोरेट के पक्ष में या पूंजीपतियों के पक्ष में ये जो है वो सरकार हमको दिखाई पड़ती है। ये सरकार जो है वो किसी तरीके से आम जनता जो है, आम जन जो है उसके साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती।